जमीन कब्जा का जो झगड़ा है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो फैसला सुनाया वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है, और वो भी जमीन कब्जा को लेकर। अगर आपकी भी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है तो ये फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस फैसले का पूरा डिटेल हम बताएंगे आपको, यानी केस नंबर भी बताएंगे, और ये जजमेंट पूरा आपको कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे। पहले बात करते हैं कि आखिरकार विवाद हुआ क्यों। जमीन का झगड़ा देखें हर जगह होता है, परिवार में होता है, बाहरी लोगों से होता है। तो इनका कहना है, ये नीलम गुप्ता हैं, ये कह रही हमारी जमीन है, मुझे जो है जमीन से बेदखल कर दिया गया है। यहाँ पर 7.60 एकड़ का ये जमीन का प्लॉट है। राजेंद्र कुमार जो गुप्ता है ये कह रहे हैं कि मुझे जमीन से बेदखल कर दिया गया। तो लड़ाई विवाद हुआ, उत्पन्न हुआ। अब यह है कि रायपुर में जो है यहाँ पर मोआ गांव में गुप्ता परिवार की जमीन थी। वह जमीन लगभग 7.60 एकड़ की थी। अब साल 1963 में जमीन खरीदी गई। आप समझ सकते हैं कितना साल पहले, लेकिन कागजों में नाम आया सीताराम गुप्ता का। कुछ साल बाद 1968 में सीताराम ने जमीन अपने रिश्तेदार राजेंद्र कुमार गुप्ता को पंजीकृत यानी बिलेख से बेच दी। यानी जमीन का सीधी सी बात आप समझ सकते हैं, एक रजिस्ट्री हो गया। यानी कब? 1968 में। अब सीधी सी बात है कि 1963 में जमीन तो खरीदा ही गया था, लेकिन नाम जो दूसरा का आ गया, तो बाद में जो है राजेंद्र कुमार गुप्ता को ये जमीन जो है अपना रिश्तेदार था सीताराम गुप्ता का, उनके पास जमीन बेच दी। अब राजेंद्र जो है अपने आप को असली मालिक मानने लगे। यही है राजेंद्र कुमार गुप्ता, ये जमीन का अब अपने आप को असली मालिक। क्यों ना, जमीन खरीदेगा तो असली मालिक मानेगा ही ना। जमीन अगर कोई भी खरीदेगा तो वो जमीन का मालिक तो समझेगा, लेकिन दूसरी तरफ परिवार के दूसरे लोग नीलम गुप्ता और उनके रिश्तेदार कहने लगे, सीधी सी बात है, अब उनकी अगर कोई प्रकार की दावेदारी है तो वो तो दावा पेश करेंगे। अब ये जमीन तो हमने सबने मिलकर खरीदी थी। 1976 में जब परिवार में बंटवारा हुआ तब ये जमीन हमें मिली। हम तो इतने सालों से कब्जे में हैं, अब यह जमीन हमारी हो चुकी है। समय बीता, 1983 में झगड़ा गहरा गया। राजेंद्र बोले मुझे जमीन से बेदखल कर दिया गया, तो उन्होंने 1986 में अदालत में केस दायर किया कि मुझे जमीन वापस लौटाओ। अब जमीन है, हक है, शेयर है, तो ये होगा ही कि आखिरकार मुझे जमीन वापस मिले, मेरा जो हक है वो मुझे वापस मिले। तो अब आखिरकार यहाँ पर जो है कि जो निचली अदालत है, ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ पर पहले क्या हुआ, जो निचली अदालत है मामला वहीं जाता है। अब यहाँ पर जो निचली अदालत है उसमें क्या हुआ, और जो निचली अदालत के बाद का जो फैसला है या उससे पहले का जो फैसला है, दोनों ये राजेंद्र कुमार गुप्ता के पक्ष को मजबूत माना, इसलिए कि बहुत पहले ये जमीन कर देते। तो निचली अदालत का फैसला भी किसके पक्ष में हुआ? राजेंद्र कुमार गुप्ता के पक्ष में। हाईकोर्ट का भी जो फैसला हुआ वो ये हो गया कि यहाँ पर किनके पक्ष में हुआ, मतलब राजेंद्र का जो पक्ष है ना, इनका पक्ष को हाईकोर्ट ने मजबूत माना। लेकिन यहाँ पर नीलम गुप्ता ने कहा कि हमने एडवर्स पोजीशन से मालिकाना हक ले लिया। ये कह रहे हैं ना नीलम गुप्ता कि हम एडवर्स पोजीशन से मालिकाना हक ले लिए। क्या तुमने साबित किया कि तुम्हारा कब्जा यानी मालिक की अनुमति के बिना खुला, लगातार, शांतिपूर्ण था? तो उनका जवाब है इनका, नहीं, हमने ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया। तो क्योंकि उसका कब्जा अनुमति से था, यानी जो है इनको परमिशन मिला हुआ था, तो इसलिए ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि कब्जा जो है एक तरह से मालिक की अनुमति के बिना था, खुला था। इनका तो कब्जा ही जो है अनुमति से था। तो अब ये सब देखते हुए, सारा सिचुएशन को यहाँ पर जो है समझते हुए, जो मामला है वो चला गया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया जमीन कब्जा विवाद में। अब ये जो बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर ये जो केस नंबर है आप देख रहे हैं 3159/2019, ये विवाद हुआ है नीलम गुप्ता वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता। अब ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, जजमेंट आप कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा
जो है यानी ये जो जजमेंट है इसकी पूरी स्टोरी जो है यहाँ पर भी आप जो है जाकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीलम गुप्ता व अन्य की अपील जो है वो खारिज कर दी और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। ठीक है, यानी राजेंद्र का जो फेवर है उसको बरकरार रखा। जब नीलम गुप्ता का जो अपील है वही खारिज हो गया। नीलम गुप्ता क्या है, अब कोई जमीन को खरीदा, बहुत पहले खरीदा। देखें होता क्या है एक्चुअल में, ये जमीन का टुकड़ा है और आपका हिस्सेदार ये जमीन जाकर बेच दिया। ठीक है, बेच दिया। आज मान लेते हैं 2025 में इसको बेचा गया। आप इस पर केस कब कर रहे हैं, यानी 2000 मान लेते हैं कि 41 में जाकर। क्या ये सही है? तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं। मतलब देखें ये तय समय सीमा मायने रखता है कि आप जो है कोई जमीन को खरीदा है, अब इतना साल बीतने के बाद आप आकर कह रहे हैं कि मेरा जमीन है, मेरा अधिकार है। ये कहाँ से संभव है? तो खरीदार अगर आपको लगता है 2025 में कोई आपकी जमीन को बेच दिया गलत तरीके से, जाकर तुरंत केस फाइल करें। हाँ, लेकिन अगर वो अपना शेयर बेचेगा, हक बेचेगा, वो उसका जमीन का उसका बंटवारा करके, हाँ बिना बांटे भी बेचेगा तो आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन बंटवारा हो गया, सबका शेयर अलग अलग हो, कोई हिस्सेदार अपना जमीन को अगर बेचता है, आपको खरीदना है तो आप केस कर सकते हैं। अरे हर हालत में बेचने से रोका जा सकता है। अपना बंटवारा हो गया, अपना जमाबंदी पर जमीन आ गया, वही दखल में है, सबका बंटवारा है, फिर भी परिवार का जमीन है ना, पैतृक जमीन है। बेचना चाहता है तो आप खरीदना चाहते हैं, आपका पहला हक है पैतृक जमीन को खरीदने के लिए। अरे नहीं बेच सकता कोई भाई हिस्सेदार अगर दावा, तो यहां पर भी जाकर केस फाइल किया जा सकता है। इस बात को आप समझ लें। तो ये है पूरा प्रक्रिया। तो उसी में यहां पर वादी राजेंद्र ने पंजीकृत बिक्री विलेख से अपना जो है यहां पर टाइटल सिद्ध कर दिया। प्रतिवादी यदि विपरीत कब्जा का दावा करते हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका कब्जा स्पष्ट, शांतिपूर्ण और यहाँ पर निरंतर और खुला था। यह जो है यहाँ सबूत से यह सिद्ध हुआ कि प्रतिवादी का कब्जा यहाँ पर अनुमतिपूर्ण था और ना कि शत्रुतापूर्ण। इसलिए विपरीत कब्जा का दावा जो है वो असफल रहा। बिक्री विलेख यानी 1968 वैध है और इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति मानने का कोई अधिकार नहीं है। यानी यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं ना सेल डीड, जो बिक्री विलेख की बात है, ये वैध है और ये संयुक्त परिवार की संपत्ति मानने का जो है इसको यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये है पूरा यहाँ पर प्रक्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात करेंगे सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। राजेंद्र जो एक तरह से थे उनके पक्ष में, यानी राजेंद्र कुमार गुप्ता के पक्ष में फैसला दिया। उसका मालिकाना हक सिद्ध कर दिया गया। नीलम गुप्ता जो है वो एडवर्स पोजीशन जो है वो साबित नहीं कर पाए। ठीक है, और नाबालिग भी जमीन का खरीदार यहाँ पर हो सकता है। कोई अगर नाबालिग है तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ साफ कह दिया कि कोई नाबालिग भी है तो वो भी जमीन को खरीद सकता है, बेच नहीं सकता है, खरीद सकता है। लेकिन तो यहाँ पर जमीन का जो कब्जा है और मालिकाना हक है दोनों अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में जो है जमीन का कब्जा और जमीन का मालिकाना हक दोनों अलग अलग हैं ऐसा कहा है। और ऐसा क्यों कहा है, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया कि जमीन का कब्जा और मालिकाना हक जो है वो अलग अलग है। तो ये है यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अब देखें, अगर इसी प्रकार से जो जजमेंट है वो आप पढ़ना चाहते हैं या इसी तरह का जो जजमेंट है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस प्लेलिस्ट में जाकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जो फैसला है वो हाई कोर्ट का फैसला है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, हाई कोर्ट का फैसला हो गया। ठीक है, ये दोनों जजमेंट जो है आप जाकर देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है, तो अगर किसी प्रकार का कोई जजमेंट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जाकर जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार फॉलो कर सकते हैं। साथ में अधिक जानकारी के लिए आप जो है यहाँ पर www यहाँ पर कानून की जो है 99.com पर भी जाकर पूरा डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं।
और जल्द से जल्द जो है यानी पूरा जजमेंट की कंप्लीट स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। और साथ में सभी डाउनलोड जो यानी सभी जजमेंट जो है आप इजी वे में उसको जो है एक तरह से निकाल पाएंगे और जो है आप देख पाएंगे डायरेक्ट, वो आपको जो है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।